क्वेश्चन सी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अ कोड टू इंसर्ट अ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये जो पी लिखा है मतलब एक कोडिंग है प्रॉपर। ये आपको एक कोडिंग आएगी तो आपको सारी कोडिंग इजीली आ जाएगी। सो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट की एक आईडी है, प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट की कैटेगरी है, प्रोडक्ट की प्राइस है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। वो एक्सक्यूएल लाइट में हम डेटाबेस जो है उसमें हमें क्या कराना है, इंसर्ट करानी है बेसिकली। तो क्या करना है, राइट अ कोड टू इंसर्ट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि नॉर्मली हमें प्रोडक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें इंसर्ट करानी है। तो वी वांट टू स्टोर अ प्रोडक्ट, हमें एक प्रोडक्ट को स्टोर कराना है उसकी इंफॉर्मेशन को एसक्यूएल लाइट में इनसाइड एन एंड्रॉइड ऐप, ठीक है। क्योंकि ये पूरा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का पूरा सब्जेक्ट है तो हम सारी चीजें एंड्रॉइड ऐप के लिए ही करेंगे। तो पी आईडी यानी कि प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट प्राइस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी क्वांटिटी। टू स्टोर दिस वैल्यू वी डू टू थिंग्स। पहले तो हम क्या करेंगे, ये चीजें स्टोर करानी। तो स्टोर कोई भी डेटा हो वो स्टोर कहाँ पे होता है, डेटाबेस में। तो हम पहले क्या करेंगे, क्रिएट अ डेटाबेस, ठीक है। तो पहले हम डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद दूसरी चीजें देखेंगे, ठीक है। सो नाउ वी यूज अ क्लास कॉल्ड एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर, यानी कि डेटाबेस बनाने के लिए जो हमें हेल्प करता है वो है हमारा एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर, ठीक है। वो हमें हेल्प करता है डेटाबेस बनाने के लिए। सो दिस क्लास क्रिएट वो क्या करता है, क्रिएट, तो एक क्रिएट हमें डेटाबेस क्रिएट करके देगा। उसके बाद एक टेबल बना के देगा, यानी हमें पता है कि डेटाबेस जो होता है और उसमें भी एसक्यूएल, तो वो एसक्यूएल वाले जो डेटाबेस होते हैं ना उसमें टेबल बनता है। क्या बनता है, टेबल। तो टेबल के अंदर ही हम क्या करवाएंगे, और जो इन्फॉर्मेशन हमारी जो होगी उसको हम क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट कर देंगे। तो पहला हमारी थिंग क्या है कि हमें क्रिएट करवाना है एक डेटाबेस, और उसके बाद क्या कराना है, इंसर्ट द डेटा, यानी कि हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सो नाउ इंसर्ट कैसे करेंगे, तो यूजर ने जो भी वैल्यू दी है उसको हम क्या करेंगे, एज ऑब्जेक्ट लेंगे। इंसर्ट कॉल इंसर्ट मेथड को बुलाएंगे। इफ इंसर्ट सक्सेसफुल हुआ तो हम पॉजिटिव नंबर देंगे, इफ फेल हुआ तो रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है। बेसिकली हमें करना तो यही है कि एक डेटाबेस बनाना है और उसमें इंसर्ट करना है डेटा, ठीक है। तो अभी हम डीबी हेल्पर डॉट जावा नाम की मैंने क्लास बनाई, डेटाबेस क्लास, जिसमें हम पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो पैकेज कॉम डॉट एग्जाम्पल माई ऐप, यानी कि पहले तो हमने एक पैकेज को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। पैकेज को डिक्लेयर करने के बाद उसको हम एक क्लास देंगे जिसका नाम मैंने रखा माई ऐप, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जावा में हम बहुत सारी पैकेजेस को इंपोर्ट कराते थे, याद है। सो हम ये भी यहाँ पे भी इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट एंड्रॉइड डॉट कंटेंट कंटेंट वैल्यूज, यानी कि डेटाबेस क्रिएट करना है तो किसके लिए क्रिएट करना है, दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट्स ब्रिंग इन एंड्रॉइड क्लासेस नीडेड फॉर अ डेटाबेस वर्क, डेटाबेस के वर्क के लिए ही हम उसको बुला रहे हैं। जैसे कि हमने पहले रखा कंटेंट वैल्यूज, यानी कि कोई भी की या फिर कोई भी वैल्यू होगी कंटेनर में तो वो कॉलम में से पास होगी और इंसर्ट होगी या फिर अपडेट होगी, तो उसके लिए हमने कंटेंट वैल्यूज रखी। फिर आता है इंपोर्ट एंड्रॉइड कंटेंट, क्या रखा है दूसरा हमने, कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एंड्रॉइड कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कोई भी हमें क्रिएट करवाना हो, ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करवाना हो तो हम कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे। इंपोर्ट एंड्रॉइड डॉट डेटाबेस एसक्यूएल लाइट डेटाबेस, यानी कि वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये जो हमने लिखा ना एसक्यूएल लाइट डेटाबेस, ये एक डेटाबेस हमें रिप्रेजेंट करता है जो एसक्यूएल और कर्ड ऑपरेशन से बना होता है, ठीक है। इंपोर्ट एंड्रॉइड डॉट डेटाबेस क्विट, यानी कि ओपन हेल्पर, यानी कि इसमें हम एक हेल्पर क्लास भी रखेंगे जिसे वो डेटाबेस को क्रिएट करवा सके, उसका वर्जन या फिर कुछ भी ऐसा कुछ चेंजेस आया तो वो करा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने क्यों इंपोर्ट की, डेटाबेस के अकॉर्डिंग, यानी कि डेटाबेस को यूज हो, दैट्स वाई, ठीक है। अभी हमने क्या किया, पब्लिक क्लास डीबी हेल्पर, पब्लिक क्यों रखा, क्योंकि सारे लोग उसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके, दैट्स वाई हमने पब्लिक रखा। फिर हमने क्लास बनाया डीबी हेल्पर वाला क्लास जो एक्सटेंड करता है किसको, एसक्यूएल ओपन हेल्पर को, यानी कि एक्सटेंड हमने क्या किया, ये जो क्रिएट और अपग्रेड कराता रहेगा, ठीक है, जो भी डीबीएम और डेटाबेस हमने क्रिएट करवाया उसको। फिर हम क्या देंगे, तो पहले तो हम एक नाम देंगे हमारा, कि एक डीबी नेम है हमारा प्रोडक्ट डेटाबेस, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का एक टेबल बनता है और उसके अंदर हमें सारी आइटम्स या फिर डेटा रखने होते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्ट डीबी, यानी कि उसका हमने नेम सोच लिया डेटाबेस का कि प्रोडक्ट डेटाबेस है, ठीक है, उसका वर्जन 1 है, ठीक है। स्टैटिक क्यों रखा, क्योंकि वो फाइनल स्ट्रिंग क्यों रखा, क्योंकि वो कोई चेंज ना कर सके, दैट्स वाई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, पब्लिक डीबी हेल्पर कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, सुपर कॉन्टेक्स्ट डीबी नेम नल और डीबी वर्जन, ये सारी चीजें उन लोगों को दे दी, ठीक है, कि भाई ये मैंने रखा है, ऐप का कॉन्सेप्ट क्या है, डेटाबेस क्या है, ठीक है। फिर वर्जन का नेम क्या है, ये सारी चीजें। ये हमने सेटअप क्यों किया हेल्पर के लिए, क्योंकि एक्चुअल डेटाबेस में जो फाइल होगी वो क्रिएट या फिर ओपन होगी व्हेन यू कॉल गेट राइटेबल डेटाबेस और गेट रीडेबल डेटाबेस, यानी कि जब भी आप उसको बुलाओगे तो वो आ जाएगा। फिर हमने किया ओवरराइड। अभी ओवरराइड क्यों करते हैं हम लोग, कि कंपाइलर को कोई भी मिस्टेक हो तो ये ओवरराइड जो है वो उसे इन्फॉर्म करेगा कंपाइलर को कि भाई ये तकलीफ है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अभी तो ये सारी चीजों की, तो अभी हम क्रिएट करवाएंगे क्या, टेबल को क्रिएट करवाना है। तो पब्लिक वॉइड ऑन क्रिएट एसक्यूएल डेटाबेस, ऑन क्रिएट क्यों रखा है, क्योंकि डेटाबेस में जो भी फाइल हमें बनानी है फर्स्ट टाइम तो हम उसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो डीबी एक्सी एसक्यूएल क्रिएट टेबल, अभी हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो क्रिएट टेबल प्रोडक्ट के लिए बनाया, उसमें पहले हमने आईडी रखा, आईडी
कौन सी होगी, इंटीजर प्राइमरी की होगी, ठीक है। फिर उसका नाम दे दिया हमने टेक्स्ट, उसके बाद कैटेगरी दे दी हमने कि भाई कौन सी कैटेगरी, प्राइस, क्वालिटी, जो हमने क्वेश्चन में रखा था वही हमने एग्जैक्टली लिख दिया कि भाई इतने मेरे को टेबल बनाने हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अपग्रेड कराया कि इफ डेटाबेस में कोई ओल्ड वर्जन हो तो उसको न्यू वर्जन से क्या कर दो, अपग्रेड कर दो। इफ टेबल एग्जिस्ट डिलीट और रिक्रिएट, यानी कि कुछ न्यू आया तो जो एग्जिट करता है उसको डिलीट करो और फिर से रिक्रिएट करो, ठीक है। फिर ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट प्रोडक्ट, यानी कि हम क्या करेंगे, अभी ये सारी चीजें जो हमारी जो भी डेटा है उसको हम क्या करेंगे, टेबल में ड्रॉप करा देंगे, ठीक है। यानी कि इंसर्ट फंक्शन को बुलाएंगे हम, इंसर्ट प्रोडक्ट को, जिसमें इंटीजर आईडी, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग कैटेगरी, डबल प्राइस एंड इंटीजर क्वांटिटी, ये सारी चीजों को हम क्या कराएंगे, इंसर्ट फंक्शन से इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। फिर राइटेबल हम क्यों लिखते हैं, जब भी हमें कुछ बुलाना हो किसी को, एसक्यूएल लाइक डेटाबेस जो डीबी था इज इक्वल टू दिस गेट राइटेबल डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस से हमें कुछ लाना है तो हमने पहले तो ओपन किया, फिर कंटेंट की वैल्यू जो भी स्टोर थी, ये सारी चीजें वहां पे स्टोर थी। देखो कंटेंट की वैल्यू कौन सी थी, आईडी, नेम, ये सीवी यानी कि कंटेंट वैल्यूज, ओके, कैटेगरी, प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। लॉन्ग रिजल्ट में हमें क्या मिलता है कि सारी चीजें जो है वो एज अ कंटेंट वैल्यू की तरह वो इंसर्ट हो गई है। और इंसर्ट रिजल्ट -1 कब आएगा, जब कोई कोई ऐसा रिजल्ट आएगा जो इंसर्ट नहीं हुआ है तब, बट ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए तो रिटर्न ट्रू इफ सक्सेसफुल, ठीक है। ये जो मैंने बोला वो एग्जैक्टली इधर एक्सप्लेनेशन में रखा गया है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, मैं थोड़ी थोड़ी बार कर रही हूँ जिससे आप स्टॉप करके पढ़ सको, ठीक है। अभी दूसरा है मेन एक्टिविटी डॉट जावा,